नक्ल मौजू हो तो वो असल में ढल जाती है, नहीं बरसात तो बरसात की बातें छेड़ो। वो कहते हैं जमहूरियत को बड़ा खतरा है, लिहाजा ना मुकद्दमात की बातें छेड़ो। दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं कारकुन जब सड़कों पे आ जाते हैं। कोई जाने कोई ना जाने, बहुत से लोग हैं पकड़े जानने। बड़ी पक्की है ये मुखबरी। चौधरी हर रात हमारा इंतजार करने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज तो माशाल्लाह जल्दी में आ गए सर, है ना? लोट भी मैच नहीं किया। किंडे सोने लगे इन्हां दी गल दा गुस्सा नहीं करना। बड़े मासूम आदमी वासे भाई शुरू तो ही अपने दोस्त ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 20 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 20 ਚ ਬੀਵੀ ਮਰੀ ਹੈ। देखो कहते मैं करोड़ देंगा जी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा बुशरा अंजुम भट्ट। और हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे साहब जिन्होंने कानून पढ़ा लेकिन आड़े हाथों लिया है एक्टिंग को, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर एक ट्रेडिशन है एक्टर्स की, जनाब अली अब्बास। वेलकम टू द शो अली अब्बास साहब। क्या बात है, आज मेरे फेवरेट फनकार आए हैं। मैंने एक शेर लिखा है सर मैडम आपके लिए। ये भी कोई असूल था, तुम क्यों चले गए? जब हमको सब कबूल था, तुम क्यों चले गए? जो चाहिए था तुझको वो सब हमने दे दिया, हर कारकुन मलूल था, तुम क्यों चले गए? ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਖਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਖਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। मेरा शेर तो आज हिब्बा जी के लिए है। अरे वाह। कि बरसती बारिश में काला बादल छा गया, मेरे अरमानों को वो सांप की तरह खा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो तेरा बा गया। बुशरा जी आपने आखिरी शेर बहुत एंजॉय किया। मैं इनके सारे शेर और जोक्स बहुत एंजॉय करती हूँ। आप कहने से पहले ये बात कर रहे थे जिसके अंदर उन्होंने कहा कि शादी के बाद जो खवातीन जुल्म ढाती हैं उसका एक मंजर खींच रहे थे, आप उससे भी एग्री करेंगी? डिपेंड करता है वो क्या मंजर था जो उन्होंने खींचा। क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या होता है? मसलन बीवी दा कि जेड़े मसलन खामन लेट आवे तो गरम चिमटा ला देंदी ये अगो तो लेट ना। ये इस किस्म की जनरलाइजेशन से एग्री कर रही हैं? आई बिलीव बिकॉज इतनी ज़्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स अब हो गई हैं कि बीइंग अ वुमन नाउ आई फील सॉरी फॉर द मेन एज वेल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे अपने दौर में हमने ऐसे ऐसी लेजिस्लेशन की थी जिसमें मर्द हजरात औरतों पे हाथ उठाने से पहले उनको 2 दफ़ा सोचना पड़े। तो हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए हैं मर्दों के। अच्छा नहीं, मगर मुझे बताइए जो इन्होंने बात की कि इस तरह अगर लेट आने पर कुछ किया जाए,
तो ये आप समझती हैं कि ऐसा होता है? आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करती हूँ? मैं भी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। मगर बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, नॉट इन माई हाउस। क्या चिमटा नहीं, नहीं, छोटा वो बेलन छेल? नहीं, वहां से ऐसा कोई तशद्दुद नहीं हुआ मेरे। ਕਦੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਲੇਟ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ऐसा गुस्सा कभी नहीं हुआ? ऐसा तो आप क्या करती हैं? दरवाजा आप अंदर से बंद कर लेना? मे बी फ़ोन कॉल, जो एक हमारा सब खवातीन का आई थिंक ज़्यादातर यही होता है कि आप किधर हैं, और जवाब देने से पहले फ़ोन बंद कर दें। ये इंटरेस्टिंग है कि आप किधर हैं पूछा और अगला बताए इससे पहले आप फोन बंद कर मतलब दो। इतना कह देना ही काफ़ी ना कि किधर का मतलब आप लेट हो गए हो ना, तो अब बस फ़ोन बंद कर दिया तो फिर वो सारा बाकी का जो सफ़र वापस बैक होम वो तबाह हो जाता है उसको। भाई का ये बड़ी देखे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि सिर्फ फोन करके फोन बंद कर देना, ताकि आप चाहे इस्लामाबाद से आ रहे हों तो आपके अगले 4 घंटे दबाव बर्बाद हो जाए। तो भाई का नाम क्या है भाईजान का? इमरान। इमरान। ਉਹ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋ ਇਮਰਾਨ ਗੋ। ये तो वैसे आई मस्ट से वो बड़े वीक फुटिंग के ऊपर हैं, आप तो बड़े दिल से उनको कोसती होंगी फिर। क्योंकि वो इमरान है और मैं बुशरा हूँ, ये एज इट इज। हाँ नहीं, मगर वैसे क्या करती हैं आप इमरान के साथ? नहीं, क्या हम- उनको क्या फोन करके, एक तो मैं समझ आ गया टॉर्चर पहुंचाने का तरीका कि बस मैंने इतना ही, this is फोन more बंद कर than दिया, that. उसके बाद वो बेचारा ओवर थिंक करता रहे, सारे ब्रेन सेल्स उनके जाया हो जाएं कि पता नहीं क्या होगा घर जाके मेरे साथ। ये तो एक आपका हरबा हो गया। और क्या हरबा है नहीं, बस इतना है, इतना ही। भैया? आपके साथ भी ऐसा ही होता है या कोई आपके ऊपर नहीं, मुख्तलिफ तरीके आई आजमाए थिंक जाते हैं? आई वुड एग्री विद हर। ये काफ़ी टॉर्चरस होता है, कभी कभी कुछ ना कहना भी सब कुछ कह देता है। तो वो वो काफ़ी ये ना शेर के इतना खामोश होंगे हम के चीख उठोगे तुम। ओए होए, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। एक्चुअली ये ट्राइड एंड टेस्टेड हरबा है, बिकॉज ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। माशाल्लाह। जब शादी से पहले वो इस तरह की कॉल करती थी ना, किधर हो, और जवाब देने से पहले वो फ़ोन बंद कर देती थी ना, तो वो जो वापसी का रास्ता होता था ना, वो जितना टॉर्चर सम होता था, दिमाग में 10 किस्म के ख्यालात आते थे, ये कहेंगी, वो होगा, ये होगा, चाहे कुछ भी ना हो, बट वो दैट जर्नी बैक होम। बेसिकली वो तबाह कर रही हैं आपने। एग्जैक्टली। मसल के अंकल ने जाना ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। वैसे अली, आप भी एग्री करते कि यही काफी होता है? मेरा तो ख्याल है ये काफ़ी होता है। जब कोई बोल देता है तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ है। एंड आई थिंक कि वासी भाई, मुझे तो लगता है अगर मेरी वाइफ कुछ ना कह रही हो और मुझे पता हो कि कुछ उबल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बोल दे इससे पहले कि वो मेरे लिए मगर बहुत आपके torture साथ साइलेंस ऐसा- बिफोर द स्टॉर्म इज वेरी लीथल। अच्छा, मगर ये कभी आपको ये लगा कि ये साइलेंस जो है ये दूसरी साइड से भी आ सकता है? हाँ, बैकफायर करता है। करता है बिल्कुल। ਮੈਂ ਖਾਮਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗੁੰਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आई लाइक दैट टर्म। मगर आप भी अक्सर शूट पे लेट हो जाते होंगे, जी जी, अक्सर। तो फिर आपको ऐसा एक फोन आता है? अब नहीं, अब रूटीन हो गई भी। अच्छा, पहले आता था तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता था। अब इट्स अ रूटीन नाउ। अच्छा, तो अब क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ अब होता है नहीं, कि कब तरले आना है और माफी। मैं कहता हूँ यार इतने बजे तक आऊँगा, और फिर होता है चले ठीक, खाना खुद गर्म कभी करके लॉकआउट तो नहीं हुए आप बाहर? खाना। नहीं नहीं हुए? मेरे पास स्पेयर कीज हैं। अच्छा, ये एक बेहतर तरीका है कि मुझे लगता है कि एक शौहर को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, वो पिक करना क्या चाहिए दीवारें उसको। टाप सके, क्या करे वो बेचारा? नहीं, वो पिक करे, ताकि चीज़ें पिक करे कि कौन सी चीज़ करनी है, डूज एंड डोंट्स उसको पता होना चाहिए। कि हम लोग इस Smart man. मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि हम तो एक दूसरे को जानते हैं, बट शादी के बाद आई थिंक सब कुछ चेंज हो जाता है। ओए होए होए। रीस्टार्ट है। Honey, when you actually start living with the person is when you start understanding what the Exactly. person is all about. अच्छा। So that is where you should तो अब be आप street लोग smart. पीटीआई के साथ असेंबली में रह रहे हैं, तो आपने उनको समझा? अब तो और भी इनका शफात हो गए हैं। तो जाहिर बात है, लेवल करेंगे एक असेंबली के अंदर तो पता चलेगा ना एक क्या चीज़ है। पहले तो आप दूर से कंटेनर पे उनको खड़े होकर बाय बाय करते थे। नहीं नहीं, असूलन तो उनको पहले भी असेंबली में होना चाहिए था, बट वो कंटेनर्स पर थे। अब मजबूरन उनको असेंबली में जब आना पड़ गया है, तो उनको एहसास हुआ है कि वो भी गलत जगह पे आ गए और गलत जगह पे हम भी गलत जगह पे।
आप भी गलत जगह हम पे हैं। गलत साइड ऑफ द बेंचेस पे आ गए और वो असेंबलियों में आ गए कंटेनर्स छोड़ के। तो वैसे आप लोगों को दिल था कि आप लोग दोबारा होते उन बेंचेस के ऊपर? जाहिर बात है। क्या करते? इतनी मुश्किल वक्तों में देखें, आप शुक्र नहीं करते कि पीटीआई के हिस्से में आई है ये सारी मुश्किलात आजकल? वैसे दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय देम। वो कहते हैं आप लोगों ने की है। नहीं देखो मेरी ये तो बचकाना सी बात है। जब भी गवर्नमेंट्स जाती हैं और नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो कुछ भी सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलता, बट यू कम इन विद स्ट्रैटेजी और पॉलिसी आपने अप्लाई करनी है, ठक ठक ठक। इनडिसीजन आप शुरू के 6 महीनों में नहीं दिखा सकते। और जिस तरह हमारा पंजाब ही को अगर आप देख ले, जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो लॉन्च हो रहे थे, जिस तरह तेज़ी से सीपैक चल रहा था, प्रोजेक्ट्स उस तरह इनिशिएट हुए थे, अगर हमें ये 5 साल मिलते तो वो हमारा बगैर ब्रेक लगे हम धड़ाधड़ वो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते जाते। इनका मसला ये, उन्होंने फिर से आके सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट्स को रोका है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्केर्ड। उनको डर लगता है हर चीज़, ये प्रोजेक्ट इनका है, ब्यूरोक्रेसी इनकी है, वो सारा काम करते हुए ना इन्होंने 6, 7, 8 और अब 11 महीने 10, 9, 10 जितनी देर हुई है वो सब ज़ाया कर दिए। सो देर एट अ लॉस। हम लॉस पे ना होते, हम उसी स्पीड से काम कर रहे होते हैं। बुशरा, ये तो लोगों ने नहीं चांस दिया ना आप लोगों को? उन्होंने कहा कि नहीं हमें चेंज चाहिए। ये नहीं ना मानते। दिस इज डिबेटेबल। आई विल रिजर्व माई कॉमेंट्स, बट दिस इज कि डिबेटेबल। लोगों ने चांस दिया आपको? किसने किसको चांस नहीं दिया? एवरीबडी नोज वासे। नहीं, कौन? मैं तो नहीं जानता। कोई बात नहीं। तो बताएं ना मुझे, मैं ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। इग्नोरेंस में रहूं मैं यानी कि? आप नाम लेते हैं, कैमरे बंद है, नाम लेते हैं। अच्छा, कहते ना कभी कुछ ना कहना भी अच्छा होता है। नहीं मैं अब हम अवाम है ये बेचारी, सेम स्ट्रेटजी विद यू। ये तो अवाम है अब बेचारी। सोचते रहो। नहीं चले, सोचते ही नहीं, आप अगले 5 साल फिर निकल और जाएंगे। ये उस अवाम के लिए भी मैं स्ट्रेटेजिकली उनको टॉर्चर करना चाह रही हूँ जो पीटीआई को ला के तो तब्दीली के नारे दिलवाना चाह रहे थे। अब मेरी खामोशी उनके लिए भी टॉर्चर। मतलब आपने अवाम को भी इमरान बना दिया? ये जो तब्दीली लाने की बातें कर रहे थे, अब वो एंजॉय करें तब्दीली। ओए होए, करे जी एंजॉय अब तब्दीलियां आप लोग सारे। जी सर सही गल है, तब्दीली आई मुल्क च। अच्छा ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, और बताओ कब तक देखें हर सहूलत से दूरी। उससे पूछो होता है क्या पंखा ना चलने का गम, नींद मयसर जिसे न आए दिन भर करके मजदूरी। बातें जो करते हो उनको पहनाओ अमली जामा, हमको फैक्ट एंड फिगर बता के करो न यूं खाना पूरी। पाकिस्तानी ड्रामा जो है चीख वगैरह ये इस तरह के, हाँ शुरू के जो अभी हैं उनमें देखा है। चीख आपने देखा? 1-2 वो एपिसोड। चीख ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਢਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा, ड्रामे वगैरह देखती हैं? थोड़े बहुत। कौन से? थोड़े बहुत। पाकिस्तानी ड्रामे की जी बात जी, करें। कोई फ्री टाइम में क्या करती हैं? नहीं, फ्री टाइम देखे ना, फ्री टाइम में आप 8 बजे से अपना टॉक शोज देखना शुरू करें। अब वो सुबह भी सियासत, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद भी। हाँ, अब अपडेट योरसेल्फ, इट इज वर्क एट द एंड ऑफ द डे। मगर रोज मतलब कोई तो आपका अपना लेजर टाइम भी माय होता है। हस्बैंड ऑलवेज सेज कि ये मैं तंग आ गया हूँ चीखो चाड़े से, लेकिन ये है कि यू नीड टू नो, इट्स सैड। अच्छा, वो बेचारे भी साथ देखते हैं इसी चक्कर में? ऑब्वियसली घर में जब लगा हुआ है लाउंज में तो आपको साथ आपके हस्बैंड भी होते मतलब आपको तो कामरान शाहिद के अंदर फवाद खान नजर आता होगा। हैं। बस कुछ इसी तरह का हिसाब चल रहा है। मगर कोई ड्रामे यानी कि खवातीन नहीं, अदर देन दैट पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं चीख वगैरह ये इस तरह के, हाँ शुरू के जो अभी हैं उनमें देखा है। चीख आपने देखा? 1-2 वो एपिसोड। यू वोंट बिलीव दिस, मैंने हम सफर अभी देखा है अच्छा, बैक टू बैक। क्यों? क्या अपनी हुकूमत के अंदर कोई ड्रामा नहीं देखा आपने? उस टाइम तो हम काम बहुत कर रहे थे। ओए होए, तो आप यानी कि फ्री हुए अब हैं? फ्री हैं तो इस पे तो आप शुक्र करें ना फिर इमरान खान साहब का कि आप लोगों को अपने लिए टाइम तो मिला। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री ना। नहीं, मगर कंट्री को कुछ देर के लिए तो आप सांस ले लेना, कोई ड्रामे देखें, कैचअप करें, कोई सीजन आप पूरे करें अपने सारे जो आपने नहीं देखे। यंग हैं आप, क्या कर रही हैं? नहीं, कोई मैं आप... पाकिस्तानी ड्रामों की बात करती हूँ, नेटफ्लिक्स पे तो सारे देखती हूँ। बाकी अच्छा, ये देखा ना, पाकिस्तानी की नेटफ्लिक्स देखती हैं आप सारे, तो अपने वालों को क्यों नहीं देखती? अपने वालों का ना देयर आर फ्यू दैट आर गुड, बट द रेस्ट आर वही एक ही थीम, एक डेंजरस सी सास और एक बहू और तशद्दुद, इस तरह के ना। फिर ये ड्रामास जो है ना, ये आपको नहीं अट्रैक्ट करते ये वाली स्टोरी लाइन? सर बताएं, आप लोग क्यों ऐसी स्टोरी लाइंस बना रहे हैं, डेंजरस सी सास और बहू? सर मुझे लगता है बड़ा अच्छा हो गया कि साथ ही आई हुई है। तो मुझे एज एन एक्टर बाज़ इस बात की शिकायत होती है कि हमारे यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को किसी भी लेवल पे, वो थिएटर हो, फिल्म हो या टेलीविज़न हो, एज एन इंडस्ट्री कभी रिकग्नाइज़ ही नहीं किया गवर्नमेंट्स ने। जैसे आप नेटफ्लिक्स का जिक्र कर रही हैं,
ऑब्वियसली दैट्स एसोसिएटेड विद हॉलीवुड, एंड देन बॉलीवुड हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट्स, आई बिलीव, दे थॉरली सपोर्ट देयर इंडस्ट्रीज। आई मीन देयर आर इंडस्ट्रीज तो उनको माना हुआ है ना, माना हुआ। हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। सो इम्प्रूवमेंट हम तब ओन करें या मांगें जब हम ओन करते हों। आई डोंट थिंक एक्टर्स आर ओन्ड बाय एनी गवर्नमेंट्स। हमारे यहाँ पर आई थिंक ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर मुझे तो, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि एक्टर्स की हम न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं कि और वो मुफलिसी में मर गया। मैंने किसी इंडियन एक्टर, किसी हॉलीवुड एक्टर, किसी चाइनीज़ एक्टर, किसी के बारे में ये बात नहीं सुनी। आप रॉयल्टीज इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि ये बहुत जबरदस्त जब है। तक ये सिस्टम नहीं आएगा तब तक तो और ये ownership नॉट नहीं जस्ट है ये, ना। बाय द वे, आप लोगों से है, ये पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा, आप लोग भी सब- रहे सब। और पीटीआई भी है भी, कि इंडस्ट्री क्यों नहीं डिक्लेयर करती? ये इस तरह की होती हैं कुछ चीज़ें। मैं हमेशा से बात करती हूँ कि वी शुड नॉट पोलिटिसाइज दम, ठीक है। वो हर पार्टी, अक्रॉस पार्टी, जिस तरह ये एक होती है चीज़। पिछले हमारे दौर में भी रिवाइवल ऑफ सिनेमा का बहुत सुना। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट इट, मैं आपको बड़ा एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है, और मैं अलहमरा के बोर्ड पे भी रही थी, तो जिस किस्म के थिएटर शोज वहाँ पे होते हैं, और जो सिनेमा, और ये कहा गया पढ़े लिखे लोग जब आएंगे और इतना इन्वेस्ट किया है फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक्चुअली लोग आर स्टडीइंग टुवर्ड्स अ डिग्री और सब कुछ, और उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबडी, बट जो मैंने ऑनेस्टली, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब पढ़े लिखे लोग, और मैं इतना लुक फॉरवर्ड करती थी, मैं हर पाकिस्तानी फिल्म को जाके देखती थी सिनेमा में टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, और जिस किस्म का कंटेंट वो प्रोड्यूस करते थे, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मुझे पता लगता कि स्टोरी लाइन है ही नहीं, स्टोरी लाइन गुम गई है। फिर मुझे गुस्सा चढ़ता था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन लुक एट द काइंड ऑफ मटीरियल दैट यू कमिंग अप विद, तो उधर दुख होता है। कि एक प्रोसेस है, जब तक आप ट्रायल एंड एरर से नहीं गुजरेंगे आप सीखेंगे कैसे? फिल्म इंडस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी थी जब हम बड़े हो रहे थे, और अब जो फिल्म इंडस्ट्री है कि साल में 10 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो है ही नहीं। नहीं, मगर इसके point अंदर ये तो कि गलत सही आप जज ही नहीं कर सकते। सपोर्ट करना चाहिए, देर आर नो टू वेज अबाउट इट। ये पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्टवेयर इमेज भी प्रमोट करती है, लाइक टूरिज्म को करते हैं, उस तरह फिल्म इंडस्ट्री है। कोई तो आपको बीच में से पसंद आई होगी, कोई भी नहीं आई। डोंकी केक हो, डोंकी किंग आपको पसंद हो I loved it. नून लीग वालों को वैसे बाय बर्थ पसंद आई हुई है ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ यार। आपने लोड वेडिंग देखी थी? रोड आपने? वेडिंग भी देखी थी। वो भी देखे, एक कॉज के ऊपर थी, एक अच्छी फिल्म थी। हाँ, सो यू ये जो हैव, आपके सारे जहेज वगैरह, जी जहेज वगैरह पे थी। केक बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ, केक आपने not देखी? all, some are with So you very see, good content। वही बात है ना कि Some are अगर 20 very में से good आपको content। 4 भी पसंद आ गई हैं, तो कोई 4 तो काम करें, उनके चांद लिए ही ऐसी इंडस्ट्री थी कि बना दें। मैं पिक पॉइंट कर सकती थी कि इसके ऊपर आप इतना अच्छा चाइल्ड मैरिज का टॉपिक एक घुमा के आपने बस, वो आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ द मूवी, लेकिन कहने की बात ये इतने मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं बता सकती हूँ कि ये एक पूरा टॉपिक को आप वो कर सकते हो डिस्कस, और आपने उसको बस टच अप ऑन करके हल्का सा हिला के पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो फिर दुख होता है मुझे। अच्छा, तो इसलिए आप लोग अब सपोर्ट नहीं करें? देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, वी नीड टू सपोर्ट आवर इंडस्ट्री। आप देखें, अगर हर तरफ से देखा जाए पॉलिटिकली, अगर मैं उसको देखूं कि आप कितने लोगों को रोजगार मुयसर कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री है, जी, उसको इंडस्ट्री पूरा- बनेगी, पैसे Exactly, आएंगे, सिनेमाज उस रहेंगे। तरह से तो मैं उसको डिनाई कर ही नहीं रही, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आपको सपोर्ट करेंगे या करें आगे जितना फ्यूचर में, देखिए जब हम इंडियन मूवीज़ को भी बैन करेंगे ना, दिस इज़ ऑल्सो सपोर्ट, क्योंकि जब इंडियन मूवीज़ नहीं होंगी सिनेमाज में, देन ऑब्वियसली वी आर वाचिंग नो पाकिस्तान। बट आई थिंक कि ये तो उल्टा हो रहा है। इंडियन मूवीज अभी, ये अफसोस की बात है कि इंडियन मूवीज के ना आने की वजह से आपके सिनेमा हॉल्स बंद हो रहे हैं। एक काम करें, हम लोगों को वो कर दें, बाहर वालों को तो बाद में देख लेंगे, पहले अपने वालों को तो सही कर लें। और रही बात आपने जो कहा कि कुछ बीच में से, आई टोटली एग्री के बीच में से 20 में से शायद 4 फिल्में काम की होती होंगी जो आप कह रही है कि सही तरीके से बनी हुई हों, बाकी नहीं होंगी। मगर इसको इस तरह देखिए कि मतलब पीपल्स पार्टी में हर इंसान तो कमर ज़मां कायरा नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर हर बंदा एहसन इकबाल नहीं है, इसी तरह पीटीआई के अंदर शायद हर बंदा शाह महमूद कुरैशी नहीं होगा, मुज़ाकरात में हर बंदा कैसर पिया नहीं है, ये तो सारा सिस्टम चलता रहता माशाल्लाह।
Dude, I'm good, how are you? you know I'm very happy today. Yeah, you look happy. I'm going to be a rich very soon. Last night I called my mom. Okay. मैं कहा, Mom, could you please give me an opinion? What should I do in Pakistan? And what did she say? She said embroidery ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। Embroidery का काम? Yes, उन्होंने मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ embroidery ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। Yes, I went to the ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ। Okay. ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। अरे वाह। Yes. आप एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं आप? Yes, very fine। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ। ओए होए होए। तो I win this। ओए। Yes, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ could you please give me the machine? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ yes I have a good machine। Okay। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਟੂਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा। ਉਹ 7000 ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ 10000 ਰੁਪਏ। Just 10,000. Could you please give me 7,000? I don't have any ਨਹੀਂ money. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ मैं पार्टनर बनना ही नहीं। ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ 70% ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 30% ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। मेरे पास पैसे नहीं है। So what should I do? You can try from the guest maybe. Okay, hi, how you doing, sweetie? हैं? I'm sorry about that. She's a singer. She is not a singer. She is an MPA. Wow. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ यही तो उन्होंने टेंशन पे ही। वैसे उनका गिला रोज यही होता है कि जब आएगा इमरान, मगर ये वो वाली पार्टी नहीं है। Okay, no problem, no problem. ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਬੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। तीसरी पार्टी। ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 10000 ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਯੈਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਗਾਇਕ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਾਰਟ ਨੇ। पर्स ही ले लिया है। ਪਰਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? I need just 7,000। ਬਸ That's it। No ਇੱਧਰ ਆ more। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰੰਗ ਆਪੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਆ ਲੈ ਫੜ। Thank ਬਾਜੀ you। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ। Okay। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਾ ਬਸ਼ੱਕ। ਜੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ No, 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 ਮੈਂ हो गए 7 पूरे। इधर आ, मैं ज्यादा करके देना। ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ये तो मैं कि तस्वीर तो टोपी ला लेनी। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਨੂਸਾ ਹੈ। यार ये तो कमाल हो गया तुम्हें। You see how I am lucky? Yes। Everybody love me 7,000 पूरे ही मिल गए। except बाजी। नहीं ये देखिए ना नून लीग ये हमारा ही काम है कि हमने फैसिलिटेट तो कर दिया। आज पता लग गया कि तुसी किसे को लैके देंदे सो। कराची तो सारे ड्रामे ਇਹਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। हाँ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। अच्छा। Ready one। Ready, 1 2 3 4 जागरण जला के देने जागरण जला के दिन तक उदासियां समेट कर थारे जहान की। हाँ। जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दे। ओए होए होए। कह रहे हैं आवाम को पैगाम दे दो 2 की बजाय 1 खाएं। मैं कह सर इतने एक भी नहीं लभ रही दिल च किया मैं। अच्छा। ठीक है। उन्होंने सामने मैं नहीं किया। कहते ने बस कट डाउन करो खर्चे घटाओ पर्चे घटाओ वजन घटाओ। ओए होए। वैसे वेख्या जावे ना तब्दीली आ गई है। अच्छा। मुंह वेख लो भुखे बटेरिया वर्गे हो गए। और की चाहिए आई एम गोइंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड मैं इस दुनिया तो जा रहा हूं। आमीन इसका आमीन। मतलब है कि आप दुनिया के कोने में आखिर में जा रहे हैं। हाँ मैं अपना डिजिग्नेशन देने लगा। रेजिग्नेशन देने। हाँ रेजिग्नेशन मैं देने लगा। दे दें। मैं पिंड जा रहा वापस। अच्छा। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪੱਠੇ ਵੱਡਾਂਗਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ अच्छा ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਓਏ 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 ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਕੋਫਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ खुदा हाफिज अली अमीन गंडापुरी हैं? नहीं अली अब्बास अली अब्बास ओ यार मैं पुराने ख्याल है अली अब्बास माय बेस्ट फ्रेंड अच्छा ते क्यों बुलाया ने बात करने के लिए यार ओए ते मेरा शहजादा मेरे दिल दा हीरो है अच्छा मां वसीम अब्बास साहब दा बेटा है बिल्कुल माशाल्लाह देखो कितना प्यारा निक्का जैसी ते एडा वड्डा हो गया है ना तो हुन की काम करदा एक्टिंग करता है हाँ बड़ा जबरदस्त गुलकार है एक्टर है हाँ बड़ा कराची तो सारे ड्रामे ये चलते हैं हाँ मैं बड़े ये ड्रामे वेखे ने बड़ा वड्डा ड्रामेबाज है अच्छा अपने अब्बे भी कट गया अच्छा जी ये वालद साहब भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बन ये दादा जी हाँ मैं कहना सर दुनिया दे विच ना आलम लोहार साहब दा अनैसन भट्टी साहब दा अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब दा इन्हां दे वालद साहब ते बोरियां च पैसे लियाउंदे सन ओए होए मैं उस जमाने च भी हुंदा सा एडा बिल्ली दे बच्चे जेडा अच्छा ते अपना मैडम भी केड़ी फिल्म में जा रहे हैं फिल्म में नहीं आ रही है एमपी है हाँ मैं मैडम नु देखिया किसी जलसे दे विच हाँ ओ बुशरा भट्ट साहब Yes. ओ खुदा दा वास्ता जे मियां साहब नु ले आओ अल्लाह दा वास्ता ले आओ कोई तरीका करो कोई जादू टूना करो इंशाल्लाह आ वेख्या जे मेरी कमर उस वे 36 सी हुन 31 रह गई ਬਸ ਜਦੋਂ 30 ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ बिल्कुल सही आप मेरे नुमाइंदा हैं मने जे फिर मैडम कह रहे ने मैं इन्हां दा नुमाइंदा तो ये शो बुज़दार साहब भी देखते हैं और बुज़दार साहब तो मेरे बॉस ने हाँ सर अस्सलाम वालेकुम बुज़दार साहब नहीं ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ वो नहीं अच्छा मैं तो हर शय वो ही लगदी यार ये नहीं चलाना थोड़ी बड़ी मेहरबानी अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद ओ अपना बुज़दार साहब जिंदाबाद शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद बड़े अमीर तरीन साहब जिंदाबाद ठीक है अपना मैडम एक फोटो हो जावे ना ਐਡ ਨੁੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ सर ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਕਦੇ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ जी सर ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ आए भाई नहीं वो अरेंज्ड मैरिज थी तो वो प्रपोजल तक बात आप अपना बता दीजिए उनको ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮੀ ਮੰਨ ਗਈ ਅੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਅਜੇ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी अजीब और गरीब क्या है जी आमतौर पर शादी के लिए प्रपोज करने के बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन कनाडा में एक लड़के ने लड़की को प्रपोज करने का बहुत ही अनोखा अंदाज अपनाया और एक आतिश शाम पे खड़े होकर लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया जब लड़की ने ये अंदाज देखा तो वो बहुत इंप्रेस हुई और उसने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दिया ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣਾ आपने कभी अली भाई कैसे किया जी नहीं मैंने शादी कर ली बस नहीं तो प्रपोज करके शादी की थी और की करनी नहीं वो अरेंज्ड मैरिज थी तो वो प्रपोजल तक बात आप अपना बता दीजिए उनको ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਮੀ ਮੰਨ ਗਈ ਅੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਅਜੇ सर 2020 खेलते हैं दोनों के साथ ऑप्शंस मैं दूंगा आपने उनको पिक करना है एज योर आंसर और कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज का आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो बताइए कौन पहले खेलना चाहेगा
और उन्होंने आगे कर दिए एक्टरों को। ठीक है, यहाँ भी एक्टर आगे होंगे, आगे ही होंगे। जी बताइए सर, फिर किसका फोन आए तो उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे है। ऑप्शंस आपके पास हैं, आयजा खान, माया अली और सज्जल अली। तो किसका फोन उठ रहा है? आयजा की कॉल सुनूंगा मैं। ठीक है, सज्जल का मैसेज का ठीक जवाब दे दूंगा। है। और किसका बंद करके फोन साइड पे रख रहे हैं? माया का। सॉरी माया, कहाँ है? सॉरी, तो कैमरे खराब है। कैमरा खराब हो, शायद किसी और का दिल खराब हो, लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना। ठीक है, ये बताइए, जा रहे हैं फिर आप अवार्ड शो पे, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, 4 सीटें हैं खाली, कौन होंगे वो 4 लड़के जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, असद सिद्दीकी, इमरान अशरफ, इमरान अब्बास, अहद रजा मीर और फहद मुस्तफ़ा। फहद और अहद। 2। इमरान अशरफ और असद को बिठा लूंगा। इमरान अब्बास जो हैं उनको शायद लीग से बहुत आगे हैं, तो वो शायद उस गाड़ी में नहीं जाएंगे। किस लीग से आगे? क्या हमारी लीग से, मतलब इज ए सीनियर एक्टर, तो मैं चाहूंगा कि फहद मुस्तफ़ा नहीं आपको लगे सीनियर? नहीं सीनियर है फहद, लेकिन फहद मुझे जाती तौर पे पसंद बहुत है, तो इसलिए मैं अच्छा, जाती तौर पे आपको फहद मुस्तफ़ा पसंद है? सो पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, मगर जाती तौर पे इनको इमरान अब्बास उतना नहीं, इमरान पसंद बहुत है, मैंने उनके साथ सीरियल में भी काम किया है, मगर उसके बावजूद आप उनको नहीं बिठाना चाह रहे? जी, फहद के साथ जरा मैं थोड़ा इंस्पायर्ड फहद से ज्यादा हूँ। इंस्पायर करते हैं फहद मुस्तफ़ा, आप इनको ज्यादा। इमरान अब्बास जो है वो गाड़ी से बाहर रहे हैं, शायद वो इतना इंस्पायर नहीं करते है ना। चलें, आपका ही जवाब है। ठीक है, इमरान अब्बास साहब आप गाड़ी से बाहर हैं। जी ये बताइए, टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 VIP पास अली के पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं इकरा अजीज और हानिया आमिर। मैंने हानिया के साथ काम कर लिया, मैं इकरा को ले जाऊंगा। इकरा को ले जाएंगे? ठीक है, जिनके साथ काम किया है उनको नहीं लेके गए, जिनके साथ काम नहीं किया उनको लेके जाना चाहते वो तो खुश हो गए जो हानियां आके सिर पाड़ दे। अच्छा, वैसे बाय द वे वो है ऐसी ही, अच्छा, वो है ऐसी ही कि उससे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वो आप कुछ उठा के मार दे इस बात पर। वाह वाह, ये भी सही है। सर ये बताइए, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास और डूबती कश्ती में सवार हैं। एक आपके पास जो जैकेट है उसको आप उतार नहीं सकते, दूसरी लाइफ जैकेट आप देख किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देखकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं आगा अली और माबरा हुसैन। मैं अपने भाई को बचाऊंगा, आगा अली को बचाऊंगा। आगा अली को बचाया, खातून की मदद नहीं करना चाहेंगे आप? ओए, अब ये देखिए, ये उन्होंने अभी कहा, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ना, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे, उससे बहुत डरता हूँ। हाँ, मगर आपने जैकेट, वो सच्ची बात जो है वो गलत हो जाती है उसके नहीं वासे भाई, माफ कर दें मुझे यार, मैंने क्या कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आगा को ही बचाऊंगा, क्योंकि ना बचाया तो फिर खानदान को मुंह किसने देना है? मैं नहीं। ठीक है, आगा अली को मिलेगी। माबरा हुसैन, आप लाइफ जैकेट नहीं ले पाई। ठीक है, बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी बुशरा, तैयार हैं आप? बता दीजिए फिर किसका फोन आए तो उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे है। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब एहसन इकबाल और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। तो किसका फोन फौरन उठ रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी। मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा आसिफ को आपने मैसेज पे जवाब दिया है। एहसन इकबाल साहब का फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। सैडली। ठीक है, द ब्रेन्स बिहाइंड PMLN जो कहलाते हैं उनका फोन नहीं सुना जाएगा। ठीक है, चेयर लिफ्ट फंस गई, आप उसके ऊपर 7 से 8 घंटे कोई मदद नहीं आनी। इनमें से किसके साथ चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और जनाब परवेज खटक। परवेज खटक। कोई खास वजह? फवाद चौधरी, ही इज बिजी विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो लैब में बिजी। वो तो खटक साहब भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको बिजी नहीं लग रहा? Fawad Chaudhary, he is the first science and technology minister who is so busy that he still makes it to the headline. So it will be परवेज खटक। खटक साहब होंगे, खटक साहब आप होंगे। ठीक, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे VIP पास पर इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान को टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? साथ ले जाऊंगी, वो बेचारे पहले उनके पास कुछ नहीं करने को, अब तो उन्होंने डुबा दियो जाके। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं अमेरिका, 13-14 घंटे की फ्लाइट, 7 वाली सीट है खाली, देखती हैं कुछ लोग आगे खड़े हो गए हैं, इनमें से किसको अपने साथ सीट पे बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और उस्मान बुज़दार। एक तरफ करिश्मा का कज़न और एक तरफ कुदरत का करिश्मा।
बुजदार साहब कोई खास वजह? शायद फ्लाइट पे कोई मुंह खोल लें, कोई बोल लें, कुछ कर दे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है उनका? 12-13 घंटे कुछ तो बता देंगे ना प्लान क्या है उनका। बस ठीक है, 12-13 घंटे के लिए उस्मान बुज़दार साहब का फैसला हुआ है कि वो साथ बैठेंगे। मैडम ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, नरेंद्र मोदी और इमरान खान। गॉड, नरेंद्र मोदी। मोदी साहब की जान बचाना चाहेंगी आप? इस गल तो मियाँ साहब भी खुश होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4 years। वो जैसी भी हों, उम्मीद करते हैं कि हम आपको देखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। इसी तरह हंसते मुस्कुराते काम करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। डीजे भाई आ जाएं फिर।